नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमने देखा है कि जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके अंदर टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस इसका बहुत वेटेज होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर कुछ बात करते हैं कि ये होते कैसे हैं सवाल। ठीक है ना, तो हम देखते हैं पहले टाइम एंड वर्क। टाइम समय, इसे बोलते हैं हम कार्य। देखो, ये आपको पता है कि हम अभी तक जो पढ़ करके आए हैं 8th के अंदर या 7th के अंदर, वो हम जानते हैं, वो हम करते थे लॉन्ग मेथड से। अब हम यहाँ देखेंगे हम क्या करते थे। जी सर, किसी कार्य को वर्क जो होता है उसको हम कैसे डिफाइन करें कि हम जानते हैं एबिलिटी टू डू, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क। ठीक है ना। अब हम इसको डिफाइन कैसे करें, वर्क को हम किस चीज पर डिफाइन करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटी से। और जो कैपेसिटी होती है ये क्या होती है हमारी, इसको हम कैपेसिटी भी कह देते हैं, कहीं कहीं पे हम क्या कह देते हैं, एफिशिएंसी। ठीक है ना। ये एफिशिएंसी, कैपेसिटी, ये कैसे हम बताएं, कैसे क्या होता है, हम इस चीज को देखते हैं। देखो जी, इस चैप्टर के अंदर हम केवल 3 चीजों के ऊपर बात करेंगे, एफिशिएंसी, वर्क और ये टाइम। ये इन 3 टॉपिकों पर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि जो वर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कैपेसिटी के, या फिर हम बोले तो एफिशिएंसी के, या फिर हम बोले जो वर्क होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम टेकन के। नाउ हम इस बात को समझते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है जी, 12 दिन के अंदर। बी उसी काम को कितने दिन के अंदर कर देता है, 15 दिन के अंदर। तो हम क्या करते हैं, जी, ए का 1 दिन का काम निकालते हैं। जैसे हम बचपन में क्या करते थे, बचपन में हम क्या करते थे, लेट द वर्क इज 1 यूनिट। क्या मानते थे हम, हमारा कार्य क्या है, 1 यूनिट है। तो 1 दिन के अंदर कार्य कितना किया, यहां पे हम लिखेंगे वर्क डन बाय ए इन 1 डे। कैसे बताएंगे, कार्य कितना हमारा, टोटल वर्क हमारा ये है। दिन कितने लेता है ये, 12 दिन। तो हम बोलेंगे 1 दिन का जो ए का कार्य वो क्या है, 1/12 यूनिट। सिमिलरली हम बोल सकते हैं जो बी का कार्य है 1 दिन में, वो मेरा कितना है, 1/12। ठीक है जी। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, ए प्लस बी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कितने दिन में होगा, हमें ये देखना है, या 1 दिन में वो कितना कार्य करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए का काम प्लस बी का काम। ए 1 दिन में कितना काम करता है, 1/12। बी उसी काम को कितने दिन में कर देता है, 1/15। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, बताइए क्या एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ गया मेरा 60। इसका मैं इसमें डिवाइड करूंगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 5 बार, प्लस इसका जब मैं इसमें करूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये 4 बार। अब मैं जानता हूं कि ये मेरा क्या आ गया, 9/60। अब 9/60 को मैं काट सकता हूं कितने से, बताइए, 3/20। अब मैं ये कह सकता हूं कि जो 1 दिन का कार्य है, वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे इज इक्वल टू 1 दिन में वो इतना कार्य करते हैं। ठीक है जी। अब मेरे से पूछा जाए कि टोटल टाइम कितना लेंगे वो, क्या पूछा जाए, टोटल टाइम। तो मैं इसको कैसे बोलूंगा, भाई कार्य कितना करते हैं वो, 1 यूनिट काम करते हैं, हमने ऊपर माना था जी। टोटल
एक दिन में कितना काम करते हैं, वो इतना काम कर देते हैं, कितना 3/20। तो इसको मैं क्या करूंगा, ऊपर भेज दूंगा 20/3। ये क्या होगा, टोटल काम को करने में दिन लगेंगे उनको, टोटल टाइम क्या हो गया उनका, इतना यूनिट आ गया। हम इस क्वेश्चन को वैसे जो करते थे 8th या फिर क्लास 8th to 6th जो भी करते आए वो इस तरह से करते थे, हमें नंबर मिलते थे लिखने के। बट ऐसा कंपटीशन में हम ये गलती नहीं करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम कंपटीशन में किस तरह से करेंगे वो अप्रोच देखिए। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा कार्य क्या था, ये था। अब मैं ऐसा कुछ इनका मैं क्या करूंगा, दोनों का एलसीएम ले लूंगा, या मैं कोई ऐसा नंबर दे दूंगा कि ये दोनों से डिवाइड होता हो। जैसे कि मैंने बोल दिया, जैसे कि देखिए मैंने ले लिया 180, ये दोनों का ही मल्टीपल है। ठीक है, हम लेने को 60 भी ले सकते हैं, बट मैं आपको 180 से करके दिखाता हूं। ठीक है जी। अब 12 से ये कितनी बार जाएगा, अगर आपको पता हो तो ये जाता है 15 बार, और 15 से ये कितनी बार जाएगा जी, ये जाएगा हमारा 12 बार जी। 12 दिन में कार्य होना है 180, तो एक दिन में कार्य करता है वो 15। इसको हम बोलते हैं क्या, एफिशिएंसी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एफिशिएंसी। एक दिन में एक ही जो कार्य करने की क्षमता है वो कितनी है, 15। हम बात करें बी की कार्य करने की क्षमता क्या है, 12। अब ये दोनों मिलकर के काम करेंगे, अगर ये दोनों मिलकर के काम करें तो कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, 2 7 2 27 आ गई। एक दिन में वो कितना काम कर देते हैं, 27। ठीक है जी, एक दिन का काम है ये। अब मेरे पास पर जो टोटल वर्क है, मेरे पास टोटल वर्क कितना है, 180। मेरे पास टोटल वर्क कितना है, ये मेरा टोटल वर्क है मेरा 180। एक दिन का कार्य करते हैं 27। वन डे वर्क कितना है, 27। मेरे को दिन निकालने हैं। ठीक है जी, टाइम तो मैं क्या करूं, वर्क में इसका डिवाइड कर दूं। 180/27 का मतलब आपको बताइए, देखिए 3 से चले जाएगा ये 3 9 बार, ये कितनी बार चले जाएगा 60, ये गया 20, ये गया 30। यही है हमारा कॉन्सेप्ट। देखिए अभी जो हमने प्रीवियस देखा था वो हमारा आंसर था, और यही हमारा ये आंसर आ रहा है। इस बात का कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हम एलसीएम क्या ले रहे हैं। ठीक है, इस बात का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये जो होता है पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास यही होता है कि हम दोनों का क्या लें, एलसीएम लेना है बस। एक चीज और होती है, जैसे कि इसके अंदर समझिए, अगर मेरे को टाइम दिया गया है जी, टाइम दिया गया है, एक दिन में कार्य करता है वो 27। अगर इफ ए डू वर्क, टाइम कितना दिया है 27। अब मेरे से पूछा है इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, तो मैं इसको बोल सकता हूं क्या, 1/27। हमेशा याद रखना जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। ठीक है, अगर मेरी एफिशिएंसी 27 है तो मेरा टाइम कितना लेगी, 1/27। इस बात का याद रखना बस। ये 2-3 ही कॉन्सेप्ट हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।